लेजिस्लेचर का मतलब होता है मेनली हमारे यहाँ पर किससे, पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट वाला टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप लोग एक बार देखिए। ऑल ओके, ऑडियो वीडियो सब बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? अंकित एंड धामा निखिल धामा, नीरज ठाकुर ऑल ओके है, बंटी वर्मा जी सब बढ़िया है। ठीक है बेटा, जस्ट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, बाकी इंडियन स्टेट विद बाई कैमरल लेजिस्लेचर। गुड इवनिंग, नमस्कार, ठीक हैं आप सब लोग? ठीक हैं, जय हिंद जय हिंद। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में कि लेजिस्लेचर क्या है। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, व्हाट इज लेजिस्लेचर। ये मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था। ये वाला जो था हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। कौन सा वाला? सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस, मतलब लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के स्तर। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक लोकल होती है। लोकल का मैंने बताया था आप लोगों को क्या होता है, जय हिंद, पंचायत होती है। और पंचायत के अलावा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी होती है। अगर हम लोग बात करें ये, तो ये मैं आपको सब बता चुका हूँ। ये वाली जो चीज़ है ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब एक बार यहाँ से अच्छे से देख लीजिए बढ़िया तरीके से। गुड इवनिंग कार्तिक, जय हिंद सचिन एंड मनीष, उसके अलावा रोहन, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो देखो बेटा, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले लेजिस्लेचर है, आज का टॉपिक हमारा यही है। एग्जीक्यूटिव में लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसको कार्यपालिका बोलते हैं। रामनाथ कोविंद जी हैं और ये अपने मोदी जी हैं, है ना। और ये अपनी जुडिशरी, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। जो सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा स्टेट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो लिखा है भारतीय संविधान के 3 प्रमुख अंग हैं, मतलब 3 ऑर्गन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है 3 ऑर्गन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के हमारे क्या है, 3 अंग। तो भारतीय संविधान के जो 3 अंग हैं वो क्या है? वो है आपका सबसे पहले लेजिस्लेचर, सबसे सेकंड वाला एग्जीक्यूटिव, थर्ड वाला जुडिशियरी। तो ये जो पहला वाला लिखा है आपके सामने विधायक का, यही क्या है, आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा ये टॉपिक है। एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे से। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना। सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव प्रॉपरली बोलते हैं। जुडिशरी आगे पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं आज के टॉपिक पे आते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ से भी पहले, एक सेकंड, नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ, अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देते हैं भाई, यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन। किसके बारे में? जय हिंद भाई, जय हिंद उज्जवल जी, थोड़े से लेट हो गए आप। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संघ। अब संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब हमारा होता है ग्रुप ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये जो संघ है ये आपका आर्टिकल नंबर गिवन है 1, नहीं, आर्टिकल नंबर गिवन होता है ये 52 से लेकर 151 के बीच में। 52 टू 151। चिराग, सुधांशु, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो जो यूनियन होता है बेटा वो होता है आपका कहाँ से, 52 से लेकर 151। इसी के अंदर क्या होता है, इसी को हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर में बहुत सारी चीजें लेते हैं। और इसी के अंदर हम लोग क्या लेते हैं, इसी के अंदर हम लोग लेते हैं पार्लियामेंट। क्या लेते हैं? इसी के अंदर हमारा आता है पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर मीन्स सेंट्रल लेवल पे कौन है? पार्लियामेंट। संसद जो होती है ये हमारी क्या है, यही है हमारी द्विवेदी जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। तो ये हमारा होता है यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर, संघ विधान मंडल। संघ विधान मंडल, या विधायिका भी कह सकते हैं इसको आप लोग, एक ही बात है। ये जो संसद है इसका आर्टिकल होता है 79। मतलब संसद में हमारी में 3 चीजें होती हैं। क्या होती हैं? देर आर 2 हाउसेज एंड 1 हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नंबर 1, सबसे पहले प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। नंबर 1 कौन हो गए? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। देन इधर आपका होता है लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। अब ये जो लोकसभा होता है भाई, लोकसभा का यहाँ पर मतलब एक हाउस एंड
दूसरा वाला जो हाउस होता है उसे हम बोलते हैं राज्यसभा, अपर हाउस होता है, लोकसभा लोअर हाउस होता है राज्यसभा। तो देयर आर टू हाउसेज एंड वन हेड ऑफ द स्टेट और नेशन इज द प्रेसिडेंट। इट मीन्स थ्री ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। जस्ट लाइक दिन दैट इन स्टेट, स्टेट का लेजिस्लेचर क्या होता है भाई? अगर मैं बात करता हूं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, तो व्हाट इज स्टेट लेजिस्लेचर? राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल क्या होता है? राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल जो होता है वो आपका होता है क्या? इसमें होता है गवर्नर। में क्या होता है? गवर्नर होता है, सबसे पहले राज्यपाल, देन फिर आता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। आफ्टर दैट जो आपका होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉट कंपल्सरी, ऑन डिमांड इट कैन बी क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये हो गया विधान परिषद, जस्ट लाइक राज्यसभा। विधान परिषद जस्ट लाइक राज्यसभा, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा जस्ट लाइक लोकसभा। इसका अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो 168, इसका आर्टिकल 169 और इसका आर्टिकल 170, एंड गवर्नर का आर्टिकल होता है आर्टिकल 153। ऐसे अगर हम यहाँ देखेंगे तो 79 आर्टिकल, आर्टिकल 80 फॉर राज्यसभा, आर्टिकल 81 फॉर लोकसभा एंड आर्टिकल नंबर 52 फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पॉइंट हुआ क्लियर? in state legislature just like the parliament. Legislative council means विधान परिषद just like राज्यसभा, and legislative assembly just like lok sabha. Clear? President and governor both are equivalent in nation and state, but governor is appointed by the president of India. Governor is appointed by the president of India. अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। हम लोग यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा सबसे पहले हम संसद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? संसद के बारे में बात करेंगे। संसद जो हमारी होती है वो क्या होती है? संसद है बेटा ये वाली हमारी पार्लियामेंट। व्हाट इज पार्लियामेंट? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 79, पार्लियामेंट इज डिफाइंड एज, कैसे? देयर आर टू हाउसेज एंड वन प्रेसिडेंट कंसिस्ट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो हमारा संसद होता है उसमें एक राष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा और लोकसभा होती है। अब एक पॉइंट आता है, इफ, एक सिंपल सा पॉइंट लिखते हैं हम लोग, इफ देयर आर टू हाउसेज, इफ देयर आर टू हाउसेज इन द लेजिस्लेचर, इन द लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर कुछ भी, पार्लियामेंट और स्टेट, then the system is known as, the system is known as the bicameral और bicameral system और bicameralism। इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स होता है यदि विधानमंडल या विधायिका, यदि विधानमंडल या विधायिका में, यदि विधानमंडल या विधायिका में दो सदन हो, विधानमंडल या विधायिका में दो सदन हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इंडियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद। इट मीन्स जो भारत की संसद है उसमें दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, भारतीय संसद। और एग्जाम्पल स्टेट में अगर लेना चाहें हम लोग तो संसद के अलावा क्या होता है भाई? भारतीय संसद, स्टेट, इसमें भी ऐसा ही सिस्टम चलता है जैसा हमारा सेंटर वाला होता है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट लेते हैं हम लोग, एंड इन 6 states of India we follow bicameral system, means two houses, bicameral system,
मतलब है भारत के एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था है। अब द्विसदनीय व्यवस्था है तो वहां पर क्या होगा, 2 हाउसेस क्या होंगे। अगर बात करें किसके बारे में, 2 हाउस, तो 2 हाउस में नंबर 1 हाउस आपका लेजिस्लेटिव असेंबली इज कंपल्सरी हाउस। लेजिस्लेटिव असेंबली इज द कंपल्सरी हाउस। जो विधानसभा है आपका वो क्या होता है, विधानसभा कंपल्सरी हाउस है। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द विधान परिषद जो होता है बेटा, विधान परिषद ये आपका कैसा हाउस होता है, विधान परिषद ये जो होता है ऑन डिमांड होता है। अब 6 स्टेट की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से 6 स्टेट हैं, नोट लिख लेते हैं यहाँ पर। नंबर 1 यूपी, नंबर 2 बिहार, जहां पर ये वाला सिस्टम है, ये हाउस है। नंबर 3 कर्नाटक, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एंड नंबर 6 तेलंगाना। ठीक, तो देयर आर 6 legislative council in India. Where legislative council is present, that state follow 2 house system, means bicameral system, and in 1 house in any state, this is known as unicameral. If there is one house in the legislature, then the system is known as the unicameral system. तो यदि एक सदनीय व्यवस्था है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे एक सदनीय नहीं, एक सदन ऐसे बोला, यदि विधायिका में एक सदन है तो उसे एक सदनीय व्यवस्था कहा जाता है, तो उसे एक सदनीय व्यवस्था कहा जाता है। ये पॉइंट है। एग्जाम्पल ले लेते हैं या नोट लिख देते हैं एक और। इन इंडिया अमेरिका बाइकैमरल बेटा, अमेरिका बाइकैमरल। इन इंडिया एट प्रेजेंट 22 states plus 3 union territories follow unicameral system। तो भारत में वर्तमान में 22 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एक सदनीय व्यवस्था है। ओनली एक ही हाउस है। क्लियर है ना। मतलब टोटल हमारे 28 स्टेट हैं, उनमें से 6 वाले हो गए हमारे पास। ये 6 माइनस कर देते हैं 28 में से, तो 28 माइनस 6 इज 22 प्लस दिल्ली, पुडुचेरी एंड जे एंड के यूनियन टेरिटरी।
अब आते हैं यहीं वापस, हम लोग यहाँ पर थे। तो संसद बेटा हमारी ये होती है, पार्लियामेंट हमारी ये होती है जिसमें राज्यसभा होता है। राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस। राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस। इसको हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन। ये वाला जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं लोअर हाउस। क्या बोलते हैं? लोअर हाउस मीन्स होता है निम्न सदन, निम्न सदन। एमपी मतलब मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, यहां पर नोट लिख देता है, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज इज नोन एज एमपी, नोन एज एमपी। मतलब है, मतलब क्या है? मतलब सीधा है, दोनों सदनों, दोनों सदनों के सदस्य क्या कहलाते हैं? एमपी या सांसद कहलाते हैं। क्लियर है? अब देखें अगर हम लोग इसको, किसको? इसको, तो इसके जो एमपी होते हैं इनके लिए जो मिनिमम एज होती है, मिनिमम एज 30 ईयर्स फॉर एमपी। एंड इसके लिए मिनिमम एज, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मिनिमम एज 25 ईयर्स फॉर किसके लिए? एमपी। इट मीन्स दिस इज लोअर हाउस एंड दिस इज अपर हाउस अकॉर्डिंग टू एज। पहला पॉइंट क्लियर ये हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, दिस इज नोन एज ऑल्सो, दिस इज नोन एज हाउस ऑफ पीपल, जनता का सदन। हाउस ऑफ पीपल होता है, हाउस ऑफ पीपल, जनता का सदन होता है बेटा, जनता का सदन। यस, क्या होता है? जनता का सदन। और ये वाला होता है हाउस ऑफ काउंसिल, इट मीन्स इलेक्टेड बाय द पीपल। ये वाला आपका क्या होता है? हाउस ऑफ काउंसिल, इट मीन्स राज्यों का सदन। क्या होता है? राज्यों का सदन होता है, राज्यों का सदन होता है। इधर ये एक और पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में। देश लोकसभा, यस, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा जो होता है ये क्या होता है? सॉरी सर, आज तेरा लोड, हाँ थोड़ा लेट हो गए भाई आप। तो लोकसभा जो होता है बेटा वो क्या होता है? इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन परमानेंट हाउस। नॉन परमानेंट हाउस मतलब होता है अस्थाई सदन। क्या होता है? अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन। और ये वाला परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस। बाद में एक बार स्टार्टिंग से जरूर देख लेना, अभी तो देख लो क्लास, बाद में एक बार स्टार्टिंग से जरूर देख लेना जो भी लेट है। तो स्थाई सदन। अब ये वाला नॉन परमानेंट का मतलब क्या होता है? नॉन परमानेंट का मतलब होता है, मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ आपका, मैं यहाँ पर आपका पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। परमानेंट हाउस मीन्स नेवर डिसॉल्व, नेवर डिसॉल्व, कभी भंग नहीं होता, कभी भंग नहीं होता। क्लियर? कभी भंग नहीं होता, ये होता है मतलब स्थायी सदन, स्थायी सदन। दूसरा हमने लिखा नॉन परमानेंट, मतलब ये तो हो गया राज्यसभा। ऐसे ही स्टेट में कौन सा होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यहां पर होगा आपका नॉन परमानेंट हाउस। क्या होगा? नॉन परमानेंट हाउस, अस्थाई सदन। अस्थाई सदन कौन सा होता है? सेंटर में होता है आपका कौन सा वाला? लोकसभा। सेंटर में कौन सा होता है? लोकसभा। एंड यहां पर जो होगा आपका वो होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब है लोकसभा, इधर आपका हो गया विधानसभा। ये क्या होता है? यहाँ पर होता है डिसॉल्व, मतलब पूरा खाली, आफ्टर मतलब इलेक्शन, इलेक्शन जो होता है वो सारी सीट्स पे एक साथ, और यहाँ पर रिटायरमेंट होता है। तो डिसॉल्व आफ्टर एवरी 5 ईयर्स और बिफोर, कभी कभी पहले भी चला जाता है, 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष
बाद या उससे पहले क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। ये इसका क्या है, यही इसका मीन्स है। क्लियर है, ठीक है ना। ध्यान से समझते रहना, कोई डाउट हो तुरंत बोल देना कि सर ये समझ नहीं आया। टेलीग्राम आईडी बेटा कल दे दूंगा, टेलीग्राम आईडी कल दे दूंगा। आज मैंने चेक नहीं कर पाया, कल तक आपको टेलीग्राम आईडी दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक और पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। राज्यसभा मेरी, अगर मेरी मांग रहे तो मैं अपनी दे दूंगा। राज्यसभा was set up on 3rd April 1952। राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। ओके देखते हैं बेटा, 3 अप्रैल 1952 को एनडीए टेक्स्ट बुक स्पेशल में जुड़ जाइए। ठीक है नीरज, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ये ध्यान में रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, दिस डेट इज इंपॉर्टेंट। ये परमानेंट हाउस है आपका। उसके बाद आता है लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा was conducted, was held in 1951 52। 1951 में स्टार्ट हुआ, 52 तक फाइनल रिजल्ट आ गया था। किसके बीच में, अक्टूबर से फरवरी के बीच में। ठीक है, तो लोकसभा का ये कुछ नोट है, डायरेक्ट याद रखना है। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ, 1951-52 में हुआ। ठीक है, एक और पॉइंट, फर्स्ट लोकसभा का जो टेन्योर था, क्योंकि 5 साल होता है टेन्योर ऑफ फर्स्ट लोकसभा, टेन्योर ऑफ फर्स्ट लोकसभा, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा है बेटा, फ्रॉम 1952 टू 1957। इट मीन्स 5 ईयर, टेन्योर कितना होगा, 5 ईयर्स। आफ्टर दैट डिसॉल्व, देन न्यू। तो सेकंड जनरल इलेक्शन, द्वितीय आम चुनाव किसका, लोकसभा का। द्वितीय आम चुनाव कब हुआ होगा, 57। टेन्योर अगर पूछता है, टेन्योर कार्यकाल किसका, ऑफ सेकंड लोकसभा, तो क्या रहेगा, 5 ईयर, 57 टू 1962। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट इन इंडिया विच पार्लियामेंट इज, विच पार्लियामेंट का मतलब, पार्लियामेंट नहीं सॉरी, विच लोकसभा was started in 2019, then which का मतलब विच नंबर, है ना, कौन से नंबर की लोकसभा स्टार्ट हुई थी 2019 में, बताओ। अभी कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है, अभी जो है वो कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है, ये बता दो मेरे को आप लोग जल्दी से। बताइए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कौन सी, अभी कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है, मेरे को ये बताओ, जल्दी से बताओ। अभी का लोकसभा का जो टेन्योर है, कार्यकाल है,
वो कौन सा वाला है? 16वां है, ओके। नीरज जी बोल रहे हैं 16वां है, बाकी लोग बताइए। 18वां है, ओके, बहुत अच्छे। और बताएं, बाकी लोग भी बताओ भाई, बाकी लोग भी बताइए क्या होना चाहिए। 16, 17, 18, चलो मैं बता देता हूँ। एट प्रेजेंट 17th लोकसभा है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा है। 17 बार इलेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ कौन सा? जनरल इलेक्शन ऑफ 17th लोकसभा 2019, और इसका टेन्योर कब से कब तक है? 2019 टू 2024। क्लियर। अब एक चीज आती है, सेशन होता है पार्लियामेंट का या लोकसभा का या राज्यसभा का। वो सेशन का मतलब होता है मीटिंग कंडक्ट कराते हैं। एक क्वेश्चन आता है, नोट करके लिख लेते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा और राज्यसभा और पार्लियामेंट, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कब हुआ? वॉज हेल्ड ऑन 13th of May 1952। लोकसभा, राज्यसभा या संसद, कुछ भी लिखा मिले एक ही बात है, का प्रथम सत्र। सत्र मतलब बैठक, मीटिंग, सेशन 13 मई 1952 को आयोजित किया गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा दे रखा है उसी की तरफ आते हैं। एक बार देख लेते हैं लोकसभा के बारे में क्या क्या चीजें, फिर राज्यसभा, फिर स्टेट पे आ जाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा मैंने वैसे आपको बता दिए हैं बहुत सारे मेन मेन पॉइंट, तो फिर भी देख लेते हैं। लोकसभा क्या कहता है? मेंबर ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एलिजिबल वोटर मींस पब्लिक। ठीक है, इसका सीधा मतलब है जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। और ये कहता है मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब ये एमपी की बात कर रहे हैं, इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इट मींस इलेक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब हुआ एमएलए, एमएलए द्वारा। तो मतलब किसके द्वारा? ये विधानसभा सदस्यों के द्वारा। विधानसभा सदस्य इनके लिए वोटर हैं। नेक्स्ट कहता था पीरियड ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर। अभी बात की थी हमने लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। यहाँ पर लिखा इट इज अ परमानेंट बॉडी, इट इज अ परमानेंट बॉडी, इट मीन परमानेंट बॉडी का तो हमेशा रहता है। तो क्या लिखा है? वन थर्ड ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त। अगर 1/3 सेवानिवृत्त भी हो गए तो 2/3 तो हमेशा बचेंगे। इसका मतलब हाउस कैसा हो गया? परमानेंट। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 हो सकती है, अब इसको डिस्कस करेंगे। एंड इट हैज नॉट मोर देन 250 मेंबर। यहाँ पर कितना है? 552 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब अधिकतम संख्या है ये वाली। और यहाँ पर है 250। मनी बिल कैन ओनली भी, आगे एक्सरसाइज कराऊंगा, ये पढ़ाऊंगा। मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, राज्यसभा डज नॉट एक्सरसाइज मच पावर ऑफर ओवर मनी बिल। मतलब मनी बिल एक होता है धन विधेयक, वो लोकसभा से स्टार्ट होता है, बाद में राज्यसभा जाता है, उसके पास ज्यादा पावर नहीं होती। ये मोर पावरफुल देन राज्यसभा और ये लेस पावरफुल देन द लोकसभा। अब यहाँ पर एक पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, ये जो 552 लिखा है इसके बारे में।
देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द एमपी ऑफ लोकसभा ये आपकी कितनी होती है? ये आपकी सीधा सीधा मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो होती है नॉट मोर देन 552। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं बेटा, एट प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। नॉट मोर देन 552, 552 से अधिक ना हो, ये मैक्सिमम है। चिराग 543 इज प्रेजेंट, से अधिक ना हो। अब आता है कब ये फिक्स किया गया? इट वॉज फिक्स्ड बाय it was fixed by 84th Constitutional Amendment Act 2001। इसे 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा निश्चित किया। लोकसभा इज मोर पावरफुल द्वारा निश्चित किया बिकॉज इलेक्टेड बाय द पीपल, बिकॉज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो एक बार और देखते हैं लोकसभा का जो डिफरेंस है और राज्यसभा का जो डिफरेंस है वो क्या क्या है दोनों के बीच में। तो मेंबर ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, अभी पढ़ाया था। द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एमएलए, ये मैंने आपको बता दिया। द स्ट्रेंथ 552, आउट ऑफ 2 members आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, बट एट प्रेजेंट नो मेंबर इज nominated by president. Rajya Sabha can have a maximum of 250 member, out of which 12 are nominated by the president. ये maximum strength है। The tenure of the Lok Sabha is 5 years. The House can be dissolved before the expire of the tenure means 5 years. The tenure of the Rajya Sabha member is 6 years, but one third member retire after every 2 years. One third member retired after every 2 years. It cannot be dissolved. It is a permanent house. क्लियर है पॉइंट? ऑल क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला है। अब एक बार देख लेते हैं, पार्लियामेंट हमारी ये वाली हो गई। पार्लियामेंट मतलब हमारी संसद हो गई। संसद हमारी में क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा। ठीक। मेंबर नॉट मोर देन 250 ऑफ इसका राज्यसभा एंड नॉट मोर देन 552 लोकसभा का मेंबर। इसमें से जो 250 मेंबर हैं 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा नामित, राष्ट्रपति द्वारा नामित, एंड अदर मेंबर 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब होता है इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट एंड यूटी। इधर 552 क्या होता है? यहाँ पर सिंपल लिखा होता है कि नॉट मोर देन 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की सीट कितनी है? यूनियन टेरिटरी की 20 है मैक्सिमम। एंड नॉट मोर देन 530 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। बट अभी एट प्रेजेंट एंग्लो इंडियन सीट्स आर वैकेंट। ठीक, ये क्लियरली यहाँ पर सेम चीज लिखी है जो मैंने अभी आपको समझाई है राज्यसभा के बारे में। काउंसिल ऑफ स्टेट इसको कहते हैं, और हाउस ऑफ पीपल का मतलब ये बेटा आपकी लोकसभा है ना। इधर लोकसभा लिखी है और ये वाली जो है इधर वाली ये आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सही करके लिख देते हैं पार्लियामेंट। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? इसको हम यहाँ पर कर देते हैं पार्लियामेंट। ठीक, ये हमारी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है ना, ये वाले हैं, ये जो लिखे हुए हैं 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट।
ठीक। तो काउंसिल ऑफ स्टेट इसको हम कहते हैं, इसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। नॉट मोर देन 250 मेंबर, इधर नॉट मोर देन 552 मेंबर। 12 नॉमिनेटेड, 238 इलेक्टेड, 530 प्लस 2 आपका होता है नॉमिनेटेड, एंड 20 यूनियन टेरिटरी वाला होता है। ये तो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम अगर होता तो। बट अब अगर मैं बात करूं, वी आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने लिखा इंग्लिश में, बस यही दिक्कत है भाई। राहुल जी मैं तो हिंदी में बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ, शायद ही कोई स्टूडेंट है जो नहीं समझ पाएगा, और जो चीज़ें होती हैं वो मैं लिखता हूँ, तो अब उसको मैं लिख देता हूँ, है ना। टेंशन क्यों ले रहे हो राहुल भाई, वाई आर यू टेकिंग टेंशन। आप बिल्कुल किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिए, हम आपका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देंगे। तो ये है आपका लोकसभा, ठीक है। ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ा पीपीटी में अच्छे से वो दिख जाती हैं। लोकसभा में हमने बात की है कितना, मैक्सिमम कितना है 552, ठीक है ना। कितना होता है मैक्सिमम, ये आपका होता है अधिकतम, अभी तो बताया था मैंने आप लोगों को। अब इसको मैं क्लियरली दिखा देता हूं। टू नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, टू नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट अगर होगा तो, राष्ट्रपति द्वारा नामित, राष्ट्रपति द्वारा नामित, नामित और मनोनीत, नामित और मनोनीत। बट बेटा एनडीए में जाना है तो इंग्लिश को अच्छा करो, ठीक है ना। एसएसबी में दिक्कत हो जाएगी, अभी से काम करो इंग्लिश पे बहुत बढ़िया से। और ये कौन लोग होते हैं, दीज आर एंग्लो इंडियन, ये जो लोग हैं ये आपके कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, ठीक है, आंग्ल भारतीय। जो मैंने वहां समझाया था उसी को मैं क्लियरली यहाँ पर समझ आ रहा हूँ। आंग्ल भारतीय का मतलब होता है ब्रिटिश इंडियन, ब्रिटिश इंडियन मतलब किसी के पेरेंट में से कोई भी एक कौन होना चाहिए, ब्रिटिश होना चाहिए, उसमें भी फादर वाला मेनली ज्यादा चलता है। बाकी बचा 550, 550 मेंबर इलेक्टेड मतलब निर्वाचित बाय द पीपल। 530 में से आपका जो हमने पीछे लिखा था क्या था, सॉरी 550 में से 530 फ्रॉम होते हैं बेटा स्टेट, राज्यों से। कहां से होते हैं, राज्यों से होते हैं, राज्यों से चुने जाते हैं, किसके द्वारा, पब्लिक। एंड 20 फ्रॉम आपका होता है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये तो क्या है आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। बट एट प्रेजेंट वर्तमान में स्थिति क्या है भाई, आज के अगर अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो आज का कंडीशन क्या है, आज है, पहले बात करेंगे 2019 की, टिल 2019, 2019 तक की जो कहानी थी, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। 545 था आपका इलेक्टेड टोटल वाला, मैक्सिमम तो वही 552 था, लेकिन 545 में से दो आपके जो होते थे, दो टू वो नॉमिनेटेड वाले हो गए। अभी जो एंग्लो इंडियन लिखे थे नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा नामित, ये अभी हमने पीछे लिखा था वही सेम, राष्ट्रपति द्वारा नामित, मनोनीत, कुछ भी कह सकते हैं। एंड 230, सॉरी 245, 243, कितना 243। ये जो 243 था आपका, ये कैसा था, टू में लिख रहा हूं मैं बेटा, 5 आना चाहिए, है ना, कितना आना चाहिए 5, 543। ये वाला कैसा था, इलेक्टेड था। अब क्या होता है, अब होता है आपका 543 में से 530 फ्रॉम स्टेट्स, 530 फ्रॉम स्टेट, फ्रॉम स्टेट्स मतलब ये आपके राज्यों से, ठीक है, राज्यों से। बाकी बचा कितना, बाकी बचा 13, 13 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। अगर मैक्सिमम कहता है तो ये वाला है, अगर प्रेजेंट के अकॉर्डिंग 2019 के अकॉर्डिंग था तो ये वाला था केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेशों से। अब देखो एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, नोट करके यहां पर लिखेंगे। ऑन 31 अक्टूबर 2019 J&K was divided into टू यूनियन टेरिटरी। तो 31 अक्टूबर 2019 को
जम्मू कश्मीर को, जम्मू एवं कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में, दो केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किया गया, बांटा गया। दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ तो सीट होंगी पहले। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें यहाँ की, आज यहाँ की, तो 530 में से 6 सीट हुआ करती थी आपकी जे एंड के एज ए स्टेट, तो माइनस हो गया 6, तो 524 हो गई। ये जे एंड के वाली सीटें स्टेट वाली हो गई माइनस, क्योंकि पहले स्टेट था ये। और ये जो 6 सीटें यहाँ पर हो गई प्लस इधर आके, तो ये वाली आपकी हो गई एज अ यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर 19 सीट हो गई आपकी कहाँ पर, यूनियन टेरिटरी में अभी फिलहाल। ठीक, पॉइंट समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। मतलब पहले जम्मू कश्मीर वॉज अ स्टेट, तो स्टेट में काउंट होती थी। अभी जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी, तो उनकी जो सीट होती थी 6 सीट, वो आपकी यहाँ से माइनस होकर यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वाले एक और पॉइंट को हम नोट करते हैं। यहाँ पर एंग्लो इंडियन की कोई सीट इस टाइम पर नहीं है, एंग्लो इंडियन की कोई सीट नहीं है। क्या होता था, टू एंग्लो इंडियन, टू एंग्लो इंडियन सीट्स वर रिजर्व्ड, वर रिजर्व्ड in 1950, but for 10 years, for 10 years, but and but की जगह पे लिखते हैं in and extended after every 10 years for next 10 years, for next 10 years, but in 2020 it was not extended, not extended by 104 constitutional, 104 constitutional अमेंडमेंट एक्ट, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो क्या है, प्रारंभ में आंग्ल भारतीय, इसके साथ एससी एसटी वाली भी थी, वो तो बढ़ा दी गई। आंग्ल भारतीय की सीट, जो 2 सीट हैं, प्रथम 10 वर्षों के लिए रखी गई थी, प्रथम 10 वर्षों के लिए रखी गई थी, लेकिन प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, प्रत्येक 10 वर्ष बाद अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाई गई, के लिए बढ़ाई गई, लेकिन 2020 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा उन्हें नहीं बढ़ाया। कब, 10 वर्ष के लिए। जबकि क्या हुआ था, जबकि एससी एसटी मतलब अनुसूचित जाति जनजाति की सीट बढ़ा दी, जाति एवं जनजाति की सीटों की संख्या बढ़ाई गई, सीटों की संख्या क्या की गई बेटा, बढ़ाई गई, बढ़ाई गई। ठीक है। एससी की जो सीट होती हैं लोकसभा में एससी की जो सीट होती है अनुसूचित जाति की, अभी फिलहाल रिजर्व हैं, टोटल में से कितनी, 84। और एसटी की सीट कितनी है, अनुसूचित जनजाति वाली 47। अनुसूचित जनजाति की जो सीट हैं वो कितनी हैं, वो आपकी हैं 47। तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, सभी का सभी, किसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है ना, इस तरह से होता है। राहुल समझ आया, राहुल, वेदी जी, नीरज जी और अंकित, चिराग, कार्तिक एंड ऑल अदर स्टूडेंट, सभी को समझ आया कि नहीं आया, ये बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोल सकते हैं,
किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग जल्दी से बताइए, क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? सब कुछ ठीक? रोहन ठीक है बेटा? ओके ओके ओके। उज्जवल, चिराग, रोहन, निखिल, सबको समझ आ रहा है? ठीक है। राहुल भाई, आपको समझ आया? ऑल क्लियर है? ठीक है। कहीं गायब तो नहीं हो गया आप? यहीं है ना? तो यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये मैंने वही लोकसभा का जो आपको बताया था स्पीकर के बारे में अभी हम बात कर लेंगे। सरकार तो मैंने आपको पहले बता ही दी कैसे बनी थी। ऑल क्लियर है? ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, पहले इसको देख लेते हैं। इसको मैं हिंदी में भी अभी लिख दूंगा। जब भी कभी कोई जब भी कभी कोई नया इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद में बहुत कुछ होता है। यहाँ पर राज्यसभा के बारे में भी लिख देते हैं। एक काम करते हैं ना, राज्यसभा तो छूट ही गया, तो राज्यसभा के बारे में भी हम लिख देते हैं। ठीक है ना? राज्यसभा। अब मैंने आपको राज्यसभा का जो मैक्सिमम बताया था, मैक्सिमम वो कितना बताया था बेटा? मैक्सिमम 250। अभी तो है नहीं इतना। अभी कितना है उसकी बात कर लेते हैं। 12 आपका होता है नॉमिनेटेड। 12 इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा नामित। राष्ट्रपति द्वारा होता है नामित या मनोनीत ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। प्रधानमंत्री जी इसके लिए रिकमेंडेशन देते हैं। ये कहाँ से आएंगे? आर्ट से, साइंस से, ठीक है ना? ये आते हैं कला से और विज्ञान से। 4 फील्ड हैं, 4 फील्ड से आते हैं। उसके अलावा लिटरेचर, साहित्य से। ये जो 12 मेंबर हैं। और लास्ट वाले सोशल सर्विसेज, ये फील्ड है, समाज सेवा। 4 फील्ड से आपके 12 मेंबर आते हैं। बाकी हमारे पास बचता है, अब 12 तो ये वाला आ गया, बाकी हमारे पास कितना बचता है? 238 आएगा। अभी इतना है नहीं। ये 238 आपका जो होता है वो होता है इलेक्टेड। क्या होता है? निर्वाचित। अगर होगा मैक्सिमम तो निर्वाचित होगा। आर्ट के साथ में कल्चर ले लेते हैं बेटा, ठीक है ना नीरज? आर्ट के साथ में कल्चर ले लेते हैं, क्योंकि कल्चर से जुड़ा ही हुआ तो होता है आर्ट हमारा। ये जो 238 है, दीज आर कहाँ से? 230 फ्रॉम स्टेट्स। 230 फ्रॉम स्टेट्स होते हैं भाई, राज्यों से। किससे होते हैं? राज्यों से होते हैं। उसके अलावा बाकी बचे आपके 8 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। 8 हो गए केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से। क्लियर? ठीक है। 8 कहां से आएंगे? ये आपके आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। ये मैक्सिमम है, अभी इतना है नहीं। अब बात करते हैं हम एट प्रेजेंट वाली। एट प्रेजेंट वाली बात कर लेते हैं। एट प्रेजेंट है 245। 245 इसमें से 12 वही वाले नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा नामित। राष्ट्रपति द्वारा नामित। राहुल कहाँ गया भाई? राजपूत गायब हो गए क्या? 230 जो होते हैं बेटा वो होते हैं फ्रॉम, नहीं इलेक्टेड लिखेंगे पहले इसको हम। 233 जो होगा वो आपका कैसा होगा? इलेक्टेड वाला होगा। इलेक्टेड, निर्वाचित। लेकिन ये इनडायरेक्टली होता है, पब्लिक वोट नहीं करती, ठीक है ना? इनके लिए वोटर कौन है? इनडायरेक्टली बाई एमएलए। ये ध्यान में रखना। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष, गया गया तो नहीं, मेरे को लग रहा है यही है। अप्रत्यक्ष रूप से एमएलए द्वारा, या तो सीरियसली पढ़ रहा है मेरे ख्याल से, एमएलए द्वारा। समझना है तो बता देना बेटा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई डाउट हो तो बता देना। जो 233 होते हैं इनमें से 229 फ्रॉम स्टेट एंड 4 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। 4 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। ये जो लिखा है ये मैंने आपका लिखा है कब तक के लिए? 31 अक्टूबर 2019 तक का था ये वाला बेटा, ये वाला। ठीक है। अब क्या हुआ? जम्मू कश्मीर वाली कहानी यहाँ पर भी लागू होती है। जम्मू कश्मीर वाला सिस्टम जो था, जम्मू कश्मीर की जो सीट हुआ करती थी वो कितनी सीट होती थी? जम्मू कश्मीर के लिए राज्यसभा में 4 सीट रिजर्व हुआ करती थी। कितनी होती थी? 4 सीट रिजर्व होती थी। तो जम्मू कश्मीर की 4 सीट स्टेट वाली माइनस कितनी बची?
200 कितना 25 225 और यही 4 प्लस यहाँ हो जाएंगी, तो ये आपके पास हो गई 8 जी एंड के वाली। क्लियर हो गया? मतलब एट प्रेजेंट कितनी है आपकी, ये 245 सीटें जिनका बंटवारा कैसे है, ये वाला है 225 8 एंड 12 दिस। क्लियर? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए, कोई डाउट हो तो। कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरह का? हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आता है कि जो आपका स्टेट होता है भाई, या यूनियन टेरिटरी होता है, या लोकसभा की पहले बात करें यहाँ पर, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये अभी जो मैंने पढ़ाया है ये हिंदी में इंग्लिश में दोनों के में लिखा है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में। अब एक और चीज बस बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ये लिखा हुआ है स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। स्पीकर का मतलब होता है बेटा हेड ऑफ द हाउस। क्या होता है? हेड ऑफ द हाउस। हिंदी में अभी इसको मैं लिख दूंगा, हेड ऑफ द हाउस, है ना, सदन का प्रमुख, अध्यक्ष जिसे बोलते हैं। ठीक है, अध्यक्ष सभापति अलग अलग बोलते हैं उनको। जो लोकसभा होती है, क्या होता है, जो लोकसभा होती है, लोकसभा वाले को हम बोलते हैं क्या, मैं अलग से लिख ही देता हूँ, ज्यादा बेटर है, मैं आपका ये अलग से ऐड कर देता हूँ, ज्यादा बेटर है। सबसे पहले एक पोस्ट होती है प्रोटैम स्पीकर, प्रोटैम और प्रोटर्म स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा प्रोटैम स्पीकर, मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष। क्या होता है? आफ्टर एवरी इलेक्शन, आफ्टर एवरी इलेक्शन ऑफ लोकसभा, इलेक्शन ऑफ लोकसभा, अ सीनियर मोस्ट एमपी ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर, इसलिए टू ओथ द ऑल एमपी एंड टू नॉमिनेट और इलेक्ट न्यू स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑफ लोकसभा। अच्छा, ये लिखा है ना इज अपॉइंटेड, तो कौन अपॉइंट करेंगे, ये ध्यान में रखना, बाई प्रेसिडेंट, बाई प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। तो इस बार जो थे 17th लोकसभा वाले आपके, उनका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वीरेंद्र कुमार, बीजेपी से हैं वीरेंद्र कुमार जी, वो बनाए गए थे। ठीक है, मतलब है लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद, ऐसे ही आपका स्टेट में भी होता है, के बाद सदन के वरिष्ठतम, सदन के वरिष्ठतम जो सीनियर होता है, वरिष्ठतम सदस्य मतलब एमएलए सदस्य को, सदन के वरिष्ठतम सदस्य या सांसद, कुछ भी कह सकते हैं की बात है, को राष्ट्रपति, जो सीनियर मोस्ट होता है, सीनियरिटी इज अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस नॉट अकॉर्डिंग टू द एज, ये उम्र के अनुसार नहीं होती, एक्सपीरियंस मतलब कौन कितने पुराने टाइम से एमपी बना हुआ है। तो वरिष्ठतम सदस्य को राष्ट्रपति क्या बनाते हैं, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद सदन के वरिष्ठतम सदस्य को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर मतलब अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं हर इलेक्शन के बाद। आज तक कितनी बार, 17 बार हो चुका है बेटा। ऑडिटोरियल नहीं होगा वो, आप ऑडिटर जनरल बोलेंगे, आप ऑडिटर, ऑडिटोरियल नहीं, या तो ऑडिटर जनरल, सीएजी की बात कर रहे हो आप मेरे ख्याल से, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
चिराग वही बोल रहे हो ना? जीसी मुर्मू है, अभी जीसी मुर्मू नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। जिसका कार्य, जिसका कार्य सभी सदस्यों, मतलब सांसदों को, हाँ वो भी जीसी मुर्मू है, को शपथ दिलाना, आगे पढ़ाऊंगा, को शपथ दिलाना एवं नए स्पीकर को चुनना। आपस में मिलकर चुन लेते हैं, होता है, ठीक है ना? सारे एमएलए एमपी लोगों का वोट पड़ता है, एमपी एमपी का। या नामित भी हो जाता है, नामित होता है। अब जो इस बार वाले थे वो मैंने नाम लिख दिया था आपका, वीरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार। अगर पूछा जाता है आपसे एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट वर्तमान में, एट प्रेजेंट वर्तमान में स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेजेंट स्पीकर कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? बताओ भाई कौन है? हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उसमें नाम आता है हमारा किसका? वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है ओम बिरला, ओम बिरला या बिरला, जो भी आप बोल रहे हैं। राजस्थान के कोटा से एमपी हैं ये। वीरेंद्र कुमार जो थे बेटा वो ये थे प्रोटेम स्पीकर। अगर प्रोटेम कहता है तो प्रोटेम थे वीरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार। वो तो 2-4 दिन के लिए आते हैं, उसके बाद काम खत्म उनका। अगर आपसे कहता है फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? फर्स्ट स्पीकर 1952 में फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर आपसे कहता है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो कौन होंगे? वो थे जी वी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना? प्रथम जो थे वो कौन थे? प्रथम स्पीकर आपके वो थे जी वी मावलंकर। इसका आर्टिकल होता है 93, अनुच्छेद 93। एक और लिखते हैं, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर पूछा जाता है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, लोकसभा की प्रथम महिला, प्रथम महिला स्पीकर। तो उसमें 16th लोकसभा थी, उसका आता है 16th लोकसभा का। और नाम है उनका कौन? उनका जो नाम था वो है मीरा कुमार। क्या नाम था? मीरा कुमार, पहली महिला। 16वीं नहीं, 15वीं लोकसभा थी बेटा, मैंने 16वीं लिख दी। कौन सी लोकसभा थी? 15th लोकसभा, 2009 से लेकर 2014 के बीच में। और अगर पूछा जाता है सेकंड वुमेन स्पीकर, ये अध्यक्षता करते हैं, ठीक है ना, हाउस की, सेकंड वुमेन स्पीकर, तो फिर नाम आएगा द्वितीय महिला स्पीकर में जो नाम आता है वो नाम आता है सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन। कौन सी लोकसभा में? 16वीं लोकसभा के अंदर। वहां पर 15वीं थी, ये 16th लोकसभा, 2014 से 2019। ये कांग्रेस पार्टी से थी और ये वाली आपकी बीजेपी से थी। क्लियर हो गया? उसके बाद एक और चीज आता है, ऐसे ही आता है अपना चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के, राज्यसभा के सभापति अगर पूछा जाता है कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो वो फिक्स होता है बेटा उसमें। वो कौन होते हैं? आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा।
उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति, मतलब फिक्स है ये पोस्ट उनके लिए, पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, मतलब ये वाली सीट फिक्स होती है इन्हीं के लिए। ठीक है, अभी कौन है? एम वेंकैया नायडू, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया नीरज। एम वेंकैया नायडू, एम वी नायडू है भाई, अभी जो है एम वी नायडू, अभी जो है एट प्रेजेंट। ठीक है बेटा, अभी कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं, जो हमारे क्या है? वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जो राज्यसभा के सभापति हैं, चेयरमैन हैं। अगर ये किसी दिन काम ना करने आए, प्रेजेंट ना हो, तो एक होता है वाइस चेयरमैन, एक कौन होता है? वाइस चेयरमैन होता है, उपसभापति, उपसभापति। उपसभापति जो होता है वो एमपी होता है, कोई एमपी ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सांसद। अभी जो कौन है? अभी जो है वो आपके हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, मतलब फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, तो हमारे एस राधाकृष्णन जी थे, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये मेन है। बाकी कल थोड़ा बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? स्टेट के बारे में। जैसा ये होता है वैसे ही हमारा स्टेट भी होता है। तो कल हम लोग बेटा स्टेट को पढ़ेंगे, ये जो सारी चीजें कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ये जितना भी है। ठीक है ना, ये सब कुछ पढ़ेंगे बढ़िया से, अब रिवाइज करते रहना, और जितनी भी चीजें हैं उनको अच्छे से पढ़ते रहो। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से बात करना, हिंदी हो इंग्लिश हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं हम लोग, बाकी कल डिस्कशन करेंगे इस चीज़ों पे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।